सभी को मेरा जय हिंदू राष्ट्र। आज नहीं पूछूंगा हर बार की तरह के कैसे हैं आप, क्योंकि मैं जानता हूँ 16 तारीख की महाराष्ट्र के अंदर घटना होने के बाद आप सब लोग कैसे होंगे। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदुत्व से ही जुड़ा हुआ हूँ और हिंदुत्व से ही मेरा जो सर्किल है बैठने उठने का वो हिंदुत्व ही है। खून खोल गया महाराष्ट्र के विषय में जब कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी चैनल्स के माध्यम से जब देखा, ऐसा हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप सब लोग अपने बच्चे, अपने परिवार को देख रहे हैं, अपने मकान को देख रहे हैं, अपनी गाड़ियों को देख रहे हैं, अपने बिजनेस को देख रहे हैं। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और वो लोगों को मदरसों में ये बताया जाता है कि आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप गाड़ी मत खरीदिए। गाड़ी, घोड़ा, काम, बीवियां, लड़कियां, ये जो भी हैं ये हिंदुओं की हैं, और जब इनको हम कत्ल करेंगे तो ये सब हमारी होगी। ऐसी उनकी मानसिकता है। आज मैं गंगा के तट पर बैठा हूँ, वॉक पे आता हूँ सुबह सुबह, तो मन करा कि आपसे बात करी जाए। महाराष्ट्र के का एक नापुंसक नेता जिसने जीवन भर हिंदुत्व की आवाज़ उठाई, उसके बाप ने, उसने नहीं, उसके अंदर तो खून ही मुझे लगता है कि दूसरा है। आज वो कह रहा है कि आग में घी डालने की कोशिश ना करो, आग लगाने की कोशिश ना करो। कमाल की बात है, बेवकूफ। इसको आग लगाना या घी डालना नहीं बोलते, इसको हिंदुत्व के लिए सक्रिय बोलते हैं। एक तो हिंदुत्व के लिए सक्रिय है ही नहीं, और अगर इतनी बात करता है तो आप उस पर भी कह रहे हैं कि इस पर आग मत लगाइए, घी मत डालिए। कमाल की बात है। और एक बात मैं नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ, जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे ना, यदि भूल गए हो तो मैं आज 100 करोड़ हिंदुत्व जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि आपका विकास का कोई सर्टिफिकेट नहीं था आपके पास। विकास पुरुष नहीं आपको बोला जाता था, विकास की ABCD आप नहीं जानते थे। हाँ, गुजरात के अंदर गोधरा जो कांड था, हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू आपको हिंदुत्व का कवच कुंडल और हिंदुत्व की ढाल के रूप में आपको देखते थे। ऐसा ही था। विकास की बात तो अब हो रही है आपकी। आपका जो प्रथम इंट्रोडक्शन है वो हिंदुत्व है, उस पर ध्यान रखिए। और ये जो हरामखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, इनके लिए कड़े नियम उठाइए। अगर 100 करोड़ हिंदुओं के मन से आपकी व्यवस्था उठ गई तो जो 100 करोड़ हिंदू आपके आवाज़ पर घर बैठ सकता है, ताली बजा सकता है, थाली बजा सकता है। यदि आपकी मानसिकता उनके दिमाग से उठ गई तो वो क्या करेगा, आपसे संभाल ही नहीं जाएगी। संत हमारे पूजनीय हैं, इनका हिंदुस्तान के अंदर मान सम्मान होना ही चाहिए। मैं देवेंद्र प्रजापति विश्व हिंदू संस्था का एक कार्यकर्ता होने के नाते आपको ये बात बोल रहा हूँ, अति आवश्यक है। और ये जो संत हैं ना हमारे हिंदुस्तान के, एक बात इनको भी बोलूँगा, क्योंकि पिटाई गलती पे होती है। और आपकी गलती क्या है मालूम है? आपकी गलती ये है कि हिंदुओं के जो बच्चे हैं, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिंदुओं के जो बच्चे हैं जिनका कर्तव्य आपका है
भगवान श्री राम कह गए थे, जब तक साधु संत इस धरती पर जिंदा है तो धर्म समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन धर्म समाप्त हो रहा है, क्योंकि आप अपना काम नहीं कर रहे। आपका अपना खाना अपना खुजाने वाला सिस्टम हो रखा है। संस्कृत आपको सिखाने की आवश्यकता है, नहीं सिखाते। क्या आप अपने अपने आश्रमों में 15-15, 20-20 अपने क्षेत्र के बच्चों को सूर्य नमन के बारे में ज्ञान देते हैं? नहीं देते। वो लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ के कहते हैं कि हिंदू हमारा दुश्मन है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो हमारा कुछ नहीं, उसका कत्ल कर दो। वो अपने तरीके से समझा रहे हैं और आप अपने तरीके से समझा नहीं पा रहे। यदि मेरी किसी भी बात से किसी को भी ठेस पहुंची है, क्योंकि आज मैं दुखी हूँ, तो मैं सभी से क्षमा भी चाहूँगा। लेकिन समस्त हिंदुओं को मैं कहता हूँ कि इनका बहिष्कार आप कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि डंडा रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तलवार रख लीजिए, कोई हथियार नहीं बोल रहा हूँ। और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बहन के लिए रख लीजिए, मेरी माँ को बचाने के लिए रख लीजिए, मेरे स्वाभिमान को बचाने के लिए रख लीजिए। नहीं, अपने स्वाभिमान को बचाइए, अपनी बहन को ही बचा लीजिए, अपनी माँ को ही बचा लीजिए। अपने लिए तो तैयार हो जाइए। बहिष्कार करिए इनका, जो सब्जी बेच रहे हैं, जो जूतों पे पॉलिश कर रहे हैं, जो बालों की कटिंग कर रहे हैं, जो कपड़ा बेच रहे हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है, ये समाप्त हो जाएंगे। इनको इनकी औकात पता चल जाएगी यदि 100 करोड़ हिंदू इनसे अपना व्यापार बंद कर दें। ये किसी के समझाने से समझने वाली कौम नहीं है। और वो क्यों समझे जिसके आला अधिकारी हर वक्त विनाश के ही काम उनको समझा रहे हैं, वो क्यों समझे। महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करूंगा कड़े शब्दों में कि आप जो है ये घटना घटी है, इसके दोषियों को सजा दें, अन्यथा अखाड़ों के साथ विभिन्न हिंदू संगठनों को भी, जी हाँ, विश्व हिंदू संस्था को भी अपने तरीके से सड़क पर उतरकर आपको आपकी जगह बताई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंदू राष्ट्र।